अमेरिकन नए प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपने वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन कल रात भारत का प्रधानमंत्री शतान मोदी जेडी वैंस के तैयारे को रास्ते से ही अमेरिका वापस भिजवाने के लिए क्या पापड़ बेलता रहा। पाकिस्तान ने ईरानी वक्त में शामिल अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है। मोहम्मद न्यू खान, जो ईरानी पार्लियामेंट के सबसे सख्त रुकन माने जाते हैं, बाकर कालियाफ का दुनिया को खामोश पैगाम, सुलह कराने पर हमसे कौन कौन नाराज है, पाकिस्तान को अगले कई बरसों तक ये जंग रुकवाने की कीमत अदा करनी है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और सवाल ये है कि आबनाए हुर्मुज़ में घुसने का प्लान ये क्या? जेडी वैंस का तैयारा वापस मोड़ने के लिए मोदी कल रात क्या करता रहा? बहरहाल जेडी वैंस पाकिस्तान में लैंड हो गए। ईरानी वफ्द में कौन कौन शामिल है और बाकर कालियाफ का दुनिया को एक खामोश पैगाम, सुलह कराने पर हमसे कौन कौन नाराज है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। लोग कहते हैं लड़ाई की एक कीमत होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि फरीकैन के दरमियान सुलह सफाई कराने की भी एक कीमत होती है। पाकिस्तान खलूस नीयत के साथ अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी कराने की कोशिश कर रहा है और इंशाअल्लाह हम इस इम्तिहान में सुरखरू होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को अगले कई बरसों तक ये जंग रुकवाने की कीमत अदा करनी होगी। पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और इस सिलसिले की इब्तिदा तो उसी रोज हो गई थी जब यूएई ने पाकिस्तान से अपना दिया गया कर्जा वापस मांग लिया था। पाकिस्तान ने तो वो कर्जा वापस करने का बंदोबस्त किया, तो आज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी कैंपस ने पाकिस्तानी तलबा के दाखिले मनसूख कर दिए। इनमें वो तलबा भी शामिल हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने जिनको खुद 100% स्कॉलरशिप दिया था। अब इंतजामिया की जानिब से तमाम तलबा को माजरत के लेटर्स भेजे जा रहे हैं और इन लेटर्स में दाखिले मनसूख करने की कोई माकूल वजह नहीं बयान की गई। यह सिर्फ इब्तिदा है। अब आगे देखिएगा होता क्या। आने वाले दिनों में यूएई और कतर से तेल और गैस की सप्लाई और लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार भी मुतासर हो सकता है। भारत के वजीर खारजा और वजीर पेट्रोलियम में सिर्फ दोहा और अबू धाबी में इसी काम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। दुनिया को तो यह बताया जा रहा है कि जयशंकर मेनन तेल की सप्लाई बहाल कराने के लिए गए हैं, लेकिन इसके मकरू अज़ाइम कुछ और हैं। भारत के अपने सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार भी अपनी हुकूमत की इन साजिशों को समझ रहे हैं और मोदी को जल भर कर जलील कर रहे हैं। सुने जरा। इस्लामाबाद के बातचीत के बीच में क्या रोड़ा अटकाने के लिए एस जयशंकर को और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी को भेजा गया? ये बातें करके मैं कोई मायूसी फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने जिस तबाही से दुनिया को बचाया है, इसके लिए तो ये बड़ी मामूली सी कीमत है। हमारा सर तो फख्र से बुलंद होना चाहिए कि सालिसी की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज रातों रात बहाल हो गया। भारतीय और मगरबी मीडिया पिछले कई दहाइयों से हमारा इमेज मस्क करने पर लगा हुआ था, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे ये चार्ट देखें। इस चार्ट के मुताबिक 8 अप्रैल से पहले दुनिया पाकिस्तान के बारे में इंतहाई मनफी राय रखती थी, लेकिन 8 अप्रैल के बाद पाकिस्तान के बारे में आलमी तासुर यकसर तब्दील हो गया और आज हमें बतौर एक जिम्मेदार, बहादुर और अमन की अलमबरदार कौम के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। और ये नया सर्वे भारतीय, इजरायली और मगरबी लॉबी के मुंह पे तमाचा है, जो पिछले कई साल से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का स्पॉन्सर साबित करने की कोशिशें कर रही थी। यकीन माने आज इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। अमेरिकन नए प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपने वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन कल रात भारत का प्रधानमंत्री शतान मोदी जेडी वैंस के तैयारे को रास्ते से ही अमेरिका वापस भिजवाने के लिए क्या पापड़ बेलता रहा। आप इंडियन मीडिया की जुबानी सुने। Where Prime Minister Modi has given the local pundits 3,000 rupees each to start praying that the plane of JD Vance disappears before reaching Pakistan. आपने इस चाय वाले की घटिया ज़हनियत मुलाजा की। दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म अमन की एक कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूजा पाठ करवाता है? मज़े की बात तो यह कि इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान खुद इंडिया का था, क्योंकि इसके खलीजी ममालिक और ईरान से तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी। गोदी मीडिया को अपने पेट्रोल पंप से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नहीं नजर आ रही। गोदी मीडिया को अपने बाजारों में गैस सिलेंडर्स के लिए मारे फिरते लोग नहीं दिखाई दे रहे। उन्हें सिर्फ ये फिक्र सता रही है कि अमेरिकन नए प्रेसिडेंट की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्या वो महफूज है या नहीं। एक भारतीय एंकर ने जब यही सवाल भारत में तैनात एक साबिक अमेरिकन एम्बेसडर से किया तो उसने आगे से उस एंकर की कुत्ते वाली कर दी। सुने जरा।
The way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you. पाकिस्तान ने ईरानी वफ्द में शामिल अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है और इस वफ्द में 86 अफराद शामिल हैं, जिनमें मीडिया के अरकान भी हैं। वफ्द की क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर कालियाफ कर रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, कौमी सलामती काउंसिल के 3 अरकान, मरकज़ी बैंक के गवर्नर, 3 नायब वज़राए ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान, अरकान पार्लियामेंट और ईरान के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर भी वफ्द में शामिल हैं। 2 के नाम नुमाया हैं। एक है अली बाकरी, जो कौमी सलामती काउंसिल के नायब हैं और जौहरी मुज़ाकरात में वसी तजुर्बा रखते हैं। दूसरे मोहम्मद न्यू खान हैं, जो ईरानी पार्लियामेंट के सबसे सख्त गिर रुकन माने जाते हैं। ये मोहम्मद न्यूयान की मौजूदगी का मतलब है कि ईरानी वफ्द ऐसा मुआहदा करने आया है जो तेहरान के सख्त गिर हलकों को भी मुतमईन कर सके। इसका मतलब है कि ईरानी वफ्द अपने बुनियादी मुतालबात से तो पीछे नहीं हटेगा। और वफ्द के सरबराह बाकर कालियाफ ने पाकिस्तान में लैंड करते हुए एक वीडियो जारी की, जो उन्होंने इस्लामाबाद आते हुए तैयारे में बनाई थी। अपनी स्क्रीन पर देख लें कि जिस तैयारे पर ईरान का वफ्द आया, इस तैयारे की सीटों पर उन नन्हे मुन्ने तलबा की तस्वीर हैं, स्कूल बैग और जूते सजाए गए, जो अपने स्कूल में अमेरिकन हमले में शहीद हो गए थे। ये वीडियो अमेरिका के लिए एक स्वार्थी पैगाम है कि ईरान तबाही का सामना करने के बावजूद नज़रियाती तौर पे कोई समझौता नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में ईरान सबसे पहले आलमी पाबंदियाँ हटाने की बात करेगा और ईरानी वफ्द में मरकज़ी बैंक के गवर्नर की मौजूदगी उस बात की निशानदेही करती है कि पाबंदियों के मसले को बाद के मरहले तक मौखर नहीं किया जाएगा। ऐसा लग रहा है ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तूल पकड़ सकते हैं और इन 2 इशूज़ को दूसरे मरहले तक मौखर किया जा सकता है। और अमेरिकन वफ्द अगर इसे मान गया तो बदले में आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा करेगा। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने आज ही एक रिपोर्ट शाये की है कि ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को खुलाने की सलाहियत तो नहीं रखता, क्योंकि वहाँ जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, जबकि बाज़ एरियाज़ में इन बारूदी सुरंगों के नक्शे भी गायब हैं। अब बताया जा रहा है कि ईरान के पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या सलाहियत नहीं है जिसकी मदद से वो इन बारूदी सुरंगों को कामयाबी के साथ डिक्टेट करके तबाह कर दे। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ईरान किसी सूरत इस समुंदरी गुजरगाह का कंट्रोल छोड़ने पर राजी नहीं होगा। अगर बारूदी सुरंगों को साफ करने के बहाने अमेरिकन फौज ने दोबारा इस इलाके में घुसने की कोशिश की तो सीज फायर खत्म हो जाएगा। तो असल में अमेरिकन मीडिया इस काम के लिए फिजा हमवार कर रहा है। इस वक्त तमाम इलाकाई कुव्वतें भी आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकन बहरी बेड़ों की मौजूदगी की मुखालफत कर रही हैं, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे रहेंगे तब तक जंग का खतरा सर पर मंडलाएगा। रही बात बारूदी सुरंगों की, ये काम पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और ईरान ये अब मिलकर ही इसको क्लीन कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता। मुझे कमेंट्स अपनी राय दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।